वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म कॉलेज। आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम देखने को मिले। तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि सर हमारा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग अभी तक हमारे इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट नहीं हुए, तो मैं बता दूं ड्यू सोल से आज ही एक नोटिस निकाला गया है, या आप कह सकते हैं शेड्यूल निकाला गया है। आपकी जो फाइनल शेड्यूल है, मतलब फाइनल डेट शीट कह लीजिए, आप शेड्यूल कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो आपकी जो फाइनल शेड्यूल है वो निकाल दिया। जी हाँ, अब फाइनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अब आपके जो पेपर होने वाले हैं, मतलब इंटरनल असेसमेंट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कब है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ फॉर दिस पर्पस DDCE Sol COL has decided to conduct online MCQ based internal assessment for semester second and fourth student including PWBD स्टूडेंट IA इंटरनल असेसमेंट ऑफ फॉलोइंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज मतलब आपका 4 मई से इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले। जी हाँ, आपके 4 मई से इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले, जो कि आपके 18 मई तक ये असेसमेंट रहेंगे। तो देखते हैं कि इसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग आपके कितने सब्जेक्ट के असेसमेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑल ऑफ आपके जो असेसमेंट हो रहे हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BA ऑनर्स इकोनॉमी, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BCom ऑनर्स BCom प्रोग्राम, BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, BA प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं आपके टोटल 11 प्रोग्राम के कोर्स के असेसमेंट आपके होने वाले हैं। बाकी जो इसका इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या आपको बता रखा है कि किस अकॉर्डिंग आपको अपना असेसमेंट देना है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ जो फर्स्ट लाइन है इसमें कह रखा है कि आपको जो आपका LMS पोर्टल है आपका, उसमें ही असेसमेंट होगा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का, जो कि 4 मई से लेकर 18 मई तक होगा। मतलब कहने का ये मतलब 4 मई से लेकर 18 मई में आप कभी भी अपने एग्ज़ाम मतलब इंटरनल असेसमेंट के दे सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक दिन में ही देना, आप 15 दिन के अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर। हाँ, आपको हर एक पेपर के लिए 2 अटैम्प्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके बेस्ट अटैम्प्ट होगा आपका, वही सिलेक्ट करा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर दिए जाएंगे। स्टूडेंट विल बी अलाउटेड, आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे आपको पूरा एग्ज़ाम करने के लिए। जो PWD है उन्हें 45 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। टोटल उन्हें 90 मिनट मिलेंगे एग्ज़ाम को करने के लिए। और ये जो अगली लाइन है इसमें बता रखा है कि आपको 50 डेज दे रखा है, तो 50 डेज में आप कभी भी अपने इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, किसी भी वक्त किसी भी टाइम। और अगला जो आपका पॉइंट है इसमें बता रखा है, once the student has started the exam, he has to complete it in the allotted time, thereafter he will consider and attempt it। कहने का मतलब ये है कि आप जिस वक्त भी अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बड़े ही केयरफुली दे, जिससे कि आपका जो अटैम्प्ट है, जैसे आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हो तो पहला अटैम्प्ट यदि आपने ओपन कर दिया तो वो काउंट करा जाएगा, भले ही आपने उसे करा हो या ना करा हो या आधा अधूरा छोड़ दिया हो, वो अटैम्प्ट इसमें मतलब जुड़ेगा। आप या तो फर्स्ट अटैम्प्ट बेस्ट दिए या सेकंड, जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से ये कैप्चर जरूर करेगा, मतलब वहाँ से आपका अटैम्प्ट माना जाएगा। ये नहीं कि आप आधा अधूरा छोड़ दो और आप कहो कि सर हमने पूरा दिया नहीं था तो हमारा अटैम्प्ट कैसे माना जाए। तो इसमें ये कह रखा है कि आपका जो भी अटैम्प्ट होगा, जिस भी अटैम्प्ट को देंगे वो पूरा ही अटैम्प्ट माना जाएगा आपका, भले ही आपने आधा अधूरा करा हो। यही जो आपका अगला पॉइंट है इसमें बता रखा है, मेक श्योर अटेम्प्ट द इंटरनल असेसमेंट फ्रॉम डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। कहने का मतलब ये है, जब आप इंटरनल असेसमेंट दे तो या तो आप लैपटॉप में दे, और लैपटॉप में भी दे सकते हो, मोबाइल में भी दे सकते हो, पर मोबाइल में आप डेस्कटॉप कर लेना, जिससे आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी, आप अच्छे से दे सकते हो, बस गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, मतलब कहने का मतलब नेट अच्छा हो। और अगला जो पॉइंट है इसमें कह रखा है, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लॉग इन ओनली
फ्रॉम वन डिवाइस एट अ टाइम। मतलब जब भी आप लॉगिन करेंगे तो एक ही डिवाइस में आपको करना है, या लैपटॉप में कर लीजिए, या मोबाइल में कर लीजिए, या किसी भी मोबाइल में कर लीजिए, लेकिन वो एक डिवाइस हो। ये नहीं आप एक मोबाइल में भी कर रहे हो उससे अन्य भी मोबाइल में आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना आपको। जो अगला पॉइंट है आपका, ये इसमें बता रखा है आपका जो आपका जैसा पहले सेमेस्टर में आपके वो एग्ज़ाम हुए थे और जिसमें आपने अपनी आईडी पासवर्ड बनाए हुए, उसी पासवर्ड को आपको कंटिन्यू रखना है। यदि आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो फॉरगेट करके आप रीसेट भी एक पासवर्ड कर सकते हैं यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है। बाकी फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र द क्रेडिट, और जो पहले टाइम लॉगिन करेगा तो उसे इस प्रकार लॉगिन करना है। यहाँ आपका एसओ रोल नंबर होगा पहले, फिर @sol-du.ac.in, पासवर्ड आपका ये लेगा। लेकिन बाद में इन्होंने कह रखा काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर फर्स्ट लॉगिन। पहले जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड उसके बाद चेंज करना है। बाकी एमसीक्यू आप जब दे रहे हो, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये ईमेल आईडी है, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आई। और वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक लिंक भी दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, रेफरल लिंक। आप जिसमें सूटेबल हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में देखना चाहे तो हिंदी इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। गाइडलाइंस कैसी है वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।